फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ रहा है, एक काफी दिनों से आ रहा है, वो ये कि डेटा साइंस और क्लाउड, इसका क्या रिलेशन है आपस में? क्या आपको लगता है कि डेटा साइंस और क्लाउड का कोई रिलेशन होगा आपस में? हाँ, ऑब्वियसली है, डेफिनेटली। आप आईटी के जितने भी चीजों के बारे में आप नॉर्मली आप सुनते हो, उनका आपस में जरूर जरूर और जरूर रिलेशन होता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि हमें उसका एक्चुअल लॉजिक पता नहीं होता। सो डेटा साइंस पढ़ने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि ज्यादा जरूरी है कि आपका प्लानिंग आप प्रॉपरली करें। तो प्लानिंग करने के लिए हमने सबसे पहली स्टेप देखी थी, डेटा को एनालिसिस कैसे करना। ऑब्वियसली डेटा को टेक्निकली एनालिसिस उसका कैसे करना और बाकी चीजों पे कैसे जाना, इस बात के लिए तो मैं डेफिनेटली कुछ और वीडियोस पे टेक्निकल लेवल पे बनाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बाकी चीजें होती है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर इन मच मोर डेप्थ। ओके, अब इस फिलहाल सिर्फ मैं कुछ हाई लेवल पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, सो दैट आपको पता चले कि ये डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। पहले हम पूरा लॉजिक क्लियर कर ले आपस में। ओके, यस, क्लाउड कंप्यूटिंग इज मच 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 मोर नीडेड। सो दोस्तों, सबसे पहली तो बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी। देयर आर सर्विस प्रोवाइडर लाइक अमेजॉन, लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। तो दीज आर द मेजर सर्विस प्रोवाइडर फॉर द क्लाउड। वेयर एज ओरेकल कॉर्पोरेशन का खुद का अपना है क्लाउड का, OCI। देन टेराडेटा का अपना खुद का है। सो कुछ कंपनीज का अपना खुद का है, बाकी लोग उसका बिजनेस भी करते हैं, लाइक अमेजॉन तो मार्केट का क्लीपर है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आई नीड अ डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, नॉट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस बट फिलहाल के दिनों में डेटा इतना ज्यादा है कि वो आता ही है मेरे पास में डिफरेंट सोर्सेस से। तो अब अगर मैं सारा डेटा किसी एक पर्टिकुलर सर्वर में ही अगर रख दूं और फिर मैं कहूं कि उसमें से मुझे सारा का सारा डेटा निकालना है, देखना है, बाकी चीजें करनी है, तो वो स्लो हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। तो इमेजिन करें कि एक मशीन है, उसमें कई सारा डेटा है। अब मैं और मेरे अलावा ऐसे कई सारे लोग, ठीक है, उस डेटा को शेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो परफॉर्मेंस का आ जाएगा। तो इस परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टर्म लाया है, क्लाउड। So cloud actually help us to make available the data as per the client requirement। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्शन का डेटा चाहिए तो वो डेटा मेरे पास अवेलेबल हो, किसी और को कुछ पर्टिकुलर सेक्शन का डेटा चाहिए तो वो डेटा उसके लिए अवेलेबल हो, किसी और को कुछ और पर्टिकुलर डोमेन का डेटा चाहिए तो वो उसके लिए अवेलेबल हो। ओके, सो दिस इज वेयर द क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इन द पिक्चर। नाउ फ्रेंड्स, इमेजिन अ सिनेरियो कि इनिशियली तो मैंने सारा डेटा मेरे एक पर्टिकुलर सर्वर में तो मैंने डाल दिया, जो हम पहले 90s के पहले करते थे। तो मैंने वो सारा का सारा वहां लोड कर दिया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि अब मल्टीपल यूजर दे ट्राई टू कॉन्करेंटली एक्सट्रैक्ट द डेटा। अब इतने सारे यूजर को मैं कैसे प्रोवाइड करूं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसके रिसोर्सेस को शेयर करने की बात सोची। तो रिसोर्सेस मतलब क्या क्या होता है, किसी भी सर्वर में या कंप्यूटर में CPU, ठीक है, स्पेस, IO, रैम, स्पेस का मतलब ही रैम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का मतलब होगा रिसोर्सेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स आई यूज्ड टू कॉल इट एज एन इंस्टेंस। मैं इन चीजों को कंबाइन करके इंस्टेंस कहूंगा। ठीक है, तो अब ये एक इंस्टेंस है मेरे पास में। इमेजिन करें एक बड़ा सा सर्वर है, उसमें सारा डेटा है और एक इंस्टेंस है। वो इंस्टेंस बाकी सब जितने भी यूजर्स है, क्लाइंट्स है, उनको डेटा प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर और या फिर आप प्रोग्राम कहें, उस कंप्यूटर के अंदर में लोड किया। वो कैसे किया, क्या किया, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो कम्युनिकेट विद मी। ठीक है, वो कर तो दिए। तो जॉब उसका अब क्या है, उसका जॉब ये है कि रिसोर्सेस को, लिसन केयरफुली, रिसोर्सेस को डिवाइड करे। ठीक है, इंस्टेंस को से जो आने वाला डेटा है वो उसे डिवाइड करे। उसे हम VMM भी बोलते हैं, वर्चुअल मॉनिटरिंग मशीन्स,
ये भी हम उसे कह सकते हैं। तो अलग अलग क्लाइंट्स को उनके जरूरत के अनुसार हम लोग डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कहां हमने रखा, हमने सर्वर के अंदर में रखा। You're getting my point? Okay. So how many clients now they are going to connect with my server? बहुत सारे, जितने चाहिए उतने आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास अगर यूनिक्स है तो आपके पास विंडोज है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग में भी हम लोग काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Okay, so putting your system in a virtualization, that is adding a hypervisor, it is called cloud computing. एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, मतलब हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने मेरे सिस्टम में डाला है, जिस वजह से क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम अब रेडी हो गया है। किस बात के लिए? मेरे रिसोर्सेस को शेयर करवाने के लिए। किसके साथ शेयर करवाने के लिए? ऐसे लोगों के साथ में जो ज्योग्राफिकली कहीं और लोकेटेड है, ठीक है। अब मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, इंस्टेंस, ये क्या होता है? ये मेरे जो लोग डेटाबेस के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि इंस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछे तो मैं उसे कहूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू प्लस रैम, ओके, प्लस द सम पोर्शन ऑफ योर डिस्क एज वेल, ठीक है। तो इसे मैं इंस्टेंस कहूंगा। तो इंस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हमारा कंपाइलेशन और प्लानिंग दोनों चीजें होगी। अब कंपाइलेशन का मतलब होगा चेकिंग, और प्लानिंग का मतलब होता है कहीं तो मुझे डेटा एक तो लोड करना है या डेटा निकालना है, तो मुझे प्लान तो करना पड़ेगा ना। प्लान इस तरह से करना पड़ेगा कि मुझे अगर लोड करना है तो मैं कौन से लोकेशन में लोड करूं, क्या करूं, ये भी सिस्टम को मुझे बताना तो पड़ेगा, है ना। सो दैट इज वेयर द प्लानिंग कम्स इन अ पिक्चर, दैट टू बी अ मिनिमम सीपीयू लेट्स से रिसोर्सेज यूटिलाइज करके वो लोड करेगा। एंड जब एक्सट्रैक्शन की बारी आएगी, डेटा निकालने की बारी आएगी, दोनों चीजें मुझे करनी है। मैं अपडेट और बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो दोनों चीजें मुझे करनी है। तो तब मुझे रिसोर्सेज लगने वाले हैं और मुझे प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मल्टीपल यूजर्स के बीच में मैं रिसोर्सेज को शेयर करूं और कैसे मैं उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रख के ये सारी चीजें करूं। सो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, क्या मुझे ये चीजें जानना जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स, you do understand those things. I'm not saying that you should be master into that, लेकिन आपको ये चीजें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर आपके सोर्सेस पता नहीं होंगे जहां से आपको डेटा आ रहा, ठीक है, सो यू आर नॉट एट ऑल एबल टू कम्युनिकेट विद दो सोर्सेस लेटर ऑन। सो यू शुड नो हाउ एग्जैक्टली द सोर्सेस, आपके सोर्सेस क्या आपको पता होना चाहिए, जरूरी, इसलिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था कि हाइपरवाइजर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। मैं डेफिनेटली इसके और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और फोकस करूंगा इस पर, ये होता कैसे, ये चलता कैसे, बाकी चीजें और भी क्लाउड से रिलेटेड जो है वो भी थोड़ा इसके साथ में हम टाइप करेंगे। सो पहली चीज हमें कौन सी पढ़नी है? हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है डेटा एनालिसिस। तो मैं डेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग डेटा के साथ डील करते हैं, राइट, लेकिन एनालिसिस इस शब्द पे फोकस करो। Why? Because एनालिसिस का मतलब होता है कि मुझे विश्लेषण, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में जानना है, मुझे इस मेथड के बारे में जानना है, मुझे ये हुआ कैसे, इसके पीछे इंटेंशंस क्या थे, वो सब जानना। दैट इज व्हाट कॉल्ड एनालिसिस। तो डेटा का एनालिसिस पहला पार्ट। सेकंड, क्लाउड कैसे चलता है, और थर्ड, ये इंस्टेंस क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों चारों चीजों पे और थोड़ा सा फोकस करूंगा, सो दैट योर माइंड गेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर और टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। थैंक यू।